लगाओगे, ठीक है। वैलिडेशन होता है किसी नंबर पे वैलिडेशन लगाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे गए, ये लगाना तो आ गया था, समझ में आएगा। कैसे लगाते हैं बताओ जरा। ये डाटा पे अपन जाएंगे, ठीक है। डेटा पे सारे, और फिर यहाँ जाएंगे अपन, नहीं ऊपर हो गया। हाँ हाँ, और फिर यहाँ जाके आप एक्सलेंट, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमने सिलेक्ट कर दी 2, सिलेक्ट कर दी 5, हाँ। ओके करा। अब इस पर वैलिडेशन लग गया, 1 से एंटर करूँगी नहीं होगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 एंटर करूँगी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। फिल्टर, फिल्टर के लिए क्या करना है, ये है, इस पर हमें लगाना है फिल्टर। सिलेक्ट करा ताकि हम डायरेक्टली कोई नाम निकाल सके। होम पे गए, शॉर्ट एंड फिल्टर और होता है फिल्टर, ठीक है। आप यहाँ से जाके कोई भी नाम डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। एक ये यहाँ पे भी होता है और एक यहाँ पे भी होता है, ये रहा, यहाँ से भी हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, विलुकअप, विलुकअप ये हाँ ये तो कल करा था, ये करो, ये भी करा था, फिर से करो। ठीक है। ये अलग अलग नाम है, ठीक है। जस्टिफाई अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उसकी लेंथ बड़ी करना, ठीक है, जितना टेक्स्ट होती है कि एक लाइन में आ सके। सिलेक्ट करना, होम पे जाना, होम पे जाने के बाद ये होता है फिल, ठीक है। फिल पे जाके होता है जस्टिफाई, इस पर क्लिक किया। जस्टिफाई क्या वर्क करता है, जो भी डाटा अलग अलग सेल में है, ठीक है, तो उसे एक सेल में ले आता है। एक और चीज़, जस्टिफाई जब यूज़ करते हैं तो उसकी लेंथ बड़ी होनी चाहिए, जितना भी टेक्स्ट है वो उस सेल में आ जाए, ठीक है। और ये जो वर्ड है वो एक के एक नीचे ही हो और एक ही कॉलम में हो, तभी जस्टिफाई यूज़ होता है, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है। मीन्स कंप्यूटर अबाउट कंप्यूटर नॉलेज। अब ये क्या है, ये एक ही सेल में लिखा है और ये टेक्स्ट है, ठीक है, अलग अलग तो नहीं है। तो इसको अलग अलग कॉलम में, मतलब टेक्स्ट टू कॉलम, ये टेक्स्ट है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, देखो हमने क्लिक किया इस पर, ठीक है। डाटा पे जाना, यहाँ पे होता है टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है, इस पर क्लिक करना। इस पर जाके फिक्स्ड विथ अगर सिलेक्ट नहीं है तो उस पर क्लिक करना, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, और फिनिश। क्या होगा, अलग अलग सेल पे आ गया, देखो, ठीक है। जो हमने लिखा था वो अलग अलग सेल अलग अलग कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि देखो अपन ने विलुकअप यूज़ किया था, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन हम नाम पे लगाते हैं, ठीक है। ड्रॉप पहले नाम लगा के बता देती हूँ, फिर बताती हूँ वर्क क्या रहता है। डाटा वैलिडेशन पे गए, ठीक है, डाटा वैलिडेशन पे जाके लिस्ट सिलेक्ट करना, ठीक है। नाम को सिलेक्ट करना, पहले सोर्स पे क्लिक करना, फिर इधर से नाम से सिलेक्ट करना, ठीक है, और ओके। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जाएंगे हम, डायरेक्टली हम यहाँ से जा सकते हैं, हमें कॉपी पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि जिससे आपका यहाँ पे जो भी नाम था, ठीक है, हम यहाँ पे नाम लिखते थे या तो कॉपी पेस्ट करते थे, तब पूरी डिटेलिंग चेंज होती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब इधर क्या होगा, आप इस पर क्लिक करना, डायरेक्टली इधर कर सकते हो। तो ड्रॉप डाउन ये होता है कि एक सेल पे आपको जो भी डाटा डालना है ना, वो डाटा डाल के उसमें ड्रॉप डाउन लगाओ, ताकि आप उधर से डायरेक्टली नाम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉप डाउन हो गया, आया कि वापस बताऊँ, नहीं यार, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्ट पता है, यहाँ पे जैसे कि अलग अलग सेल में अलग अलग नाम लिखे हैं, ठीक है। ABD मतलब बहुत ऐसा लिखे हैं, तो इसको सिलेक्ट करना, शॉर्ट एंड फिल्टर, A to Z करोगे तो ABCD, C मैंने लिखना है, DEF, ठीक है, C लिखा नहीं इसलिए, और Z to A यानी FEDBA, ये उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो शॉर्ट क्या करता है, जो भी आपके नंबर्स हैं, भले इसके नंबर्स की जगह भी अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, भले नंबर्स हो या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो, मतलब कोई भी ये हो तो हो जाएगा वो, ठीक है, दोनों के साथ भी होता है।
उसके बाद फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। अब जैसे हम एक सेल, ये वाला सेल ले लेते हैं, ये सेल है, इसमें आपने बहुत एडिटिंग की है, जैसे आपने बोल्ड भी किया, ठीक है, इटैलिक किया, उसके बाद यहाँ से आपने कोई अच्छा सा कलर भी फिल कर लिया, ठीक है, उसको जैसे कार्ड ये अंडरलाइन भी कर लिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मिडल में कर लिया, इधर मिडल में कर लिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला फ़ॉन्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे आपने जो भी एडिटिंग की है, चाहे आप कितनी भी सेल में एडिटिंग करो, ठीक है, इस पे जाना और यहाँ पे होता है फॉर्मेट पेंटर, मैंने बोला था बाद में बताऊंगी, तो ये है। तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, अभी फॉर्मेट पेंटर हो गया। अब ये जो ब्रश आ रहा है ना, जहाँ जहाँ फेरोगे, जैसे ये मैंने फेरा, तो क्या होगा, देखो, हाँ सेम वही होगा, जो बैकग्राउंड कलर शेडिंग की थी वो भी हो जाएगी, फॉन्ट कलर भी वही होगा, फॉन्ट जैसे लिखा है वो भी होगा, और अंडरलाइन की वो भी होगी, मतलब जो भी आपने एडिटिंग की वो सारी अदर सेल में होगी, ठीक है। और वो ब्रश आप जहाँ जहाँ फेरोगे वहाँ वहाँ होगा। मैंने इन सेलों में फेरा, मतलब इस सेल में है, ठीक है। मर्ज सेल, जैसे कि ये जितनी भी सेल्स हैं, ठीक है, ये 2 सेल का भी हम एग्जांपल लेते हैं, 2 सेल थी हैं अलग अलग कॉलम में, अभी इसको यहाँ से ये होता है मर्ज सेल्स, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये दोनों सेल्स क्या एक बन जाएगी, ठीक है। जैसे अपन ये सेल के एक होते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी एक बन जाएगी, ये 2 सेल का मर्ज है, ठीक है। इसको रिमूव करना है तो क्या करना, उसी सेल पे जाके यहाँ से इस पे क्लिक करना। अब क्या ये अलग अलग हो गया, ठीक है। फॉर्मेट सेल हो गया, मर्ज सेल हो गया। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन जैसे ये अबाउट का करते हैं, ठीक है, ये अभी नॉर्मल लिखा है, टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ से होता है होम पे, ये है टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये होता है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लॉकवाइज करा, ऐसे में हो जाएगा। यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट, मतलब वर्टिकल ऐसा होता है, ठीक है। टेक्स्ट अप करेंगे ऐसे में हो जाएगा, डाउन करेंगे वैसे में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको आपके मन से कोई और डायरेक्शन करनी है तो उसके नीचे फॉर्मेट सेल लिखा था, तो आप यहाँ से इसको जितना भी चाहे उतना घुमा सकते हो, ठीक है। जैसे ये है, ओके करा, और ये सेल मतलब जो भी ये टेक्स्ट वो ऐसा हो गया, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए इस पे जाना, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट ये था, इस पे नॉर्मल करना 0 पे और ओके करना, हो गया नॉर्मल, ठीक है। ये होता है टेक्स्ट डायरेक्शन। इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट होता है, जैसे ये वर्ड है, ये अपन ने वर्ड में भी किया था, वर्ड में किया था, कौन सा वर्ड किया है आपने, हाँ वर्ड किया है, हाँ, तो उसमें ये इंक्रीज इंडेंट था, हाँ, और ये डिक्रीज इंडेंट, हाँ, तो ये वही है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे डेट फॉर्मेटिंग, डेट फॉर्मेटिंग के लिए जैसे आपने यहाँ पे लिखी डेट, ठीक है, ये डेट लिखी है मैंने, यहाँ पे जाना, यहाँ पे 2 फॉर्मेट होते हैं, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट है हमारे पास ऑलरेडी, हमें लॉन्ग डेट करा तो देखो फ्राइडे जनवरी 2004, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट डेट होता है और यहाँ पे लॉन्ग डेट होता है। अब यहाँ पे जाना, ठीक है, यहाँ पे डेट का ऑप्शन देगा, यहाँ पे बहुत सारी डेट्स होंगी, वहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन थे, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट के, यहाँ पे और ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे टाइम के साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है, डेट विथ टाइम आ गया ये वाला। उसके बाद डेट फॉर्मेटिंग पे हो गया। पेज साइज, साइज तो यहाँ पे होता है, पेज लेआउट पे ये साइज होता है, ठीक है, ये तो वर्ड में भी किया था। उसके बाद श्रिंक टू फिट, जैसे आपने ये एक वर्ड, आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, अब देखो जो भी ये टैक्स लिखा है, ये क्या हो रहा है, मैंने लिखा तो इस सेल में, बट वो उस सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है, मतलब दूसरे सेल में आ रहा है। तो इसको इसी सेल में रहने देने के लिए क्या करना है, उस सेल पर क्लिक करना जिस सेल पे आपने टैक्स लिखा है, होम पे जाना, इस पर क्लिक करना अलाइनमेंट पे, ठीक है। अलाइनमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ होता है श्रिंक टू फिट, इस पर क्लिक करके ओके करना, तो क्या होगा, जो टेक्स्ट है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, मतलब जितनी सेल है ना, जो भी सेल है उसके साइज का वो टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे बड़ा किया नॉर्मल हो जाएगा, छोटा करोगे छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रिमूव करना है तो क्या करना, वापस इधर जाके इसको अनटिक करना और ओके, आ गया ये करना। उसके बाद पेज साइज हो गया, श्रिंक टू फिट हो गया। रब टेक्स्ट क्या होता है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट बाहर जा रहा है,
तो इसको नीचे लाने के लिए ये होता है रफ टेक्स्ट। इस पर क्लिक करा तो टेक्स्ट नीचे आ गया, ठीक है, इधर देखो टेक्स्ट नीचे आ गया। अब इसको करा, वापस नॉर्मल हो गया, रिमूव कर मतलब वापस करेंगे तो वापस हो जाएगा, रिमूव करेंगे इस पर क्लिक करना, ठीक है, ये होता है रफ टेक्स्ट। अभी इतना करो फिर बताती हूँ। वन जाओगी ना, नहीं फिर मैं भूल जाऊंगा। आप जो सुपर स्क्रिप्ट होता है, जैसे यहाँ पर CO2 अपन लिखते हैं ना, CO2 है ना। अब ये जो 2 है ना, उसको अपन को नीचे लिखना है ऐसा। तो यहाँ जाके फॉर्मेट में जा सकते हैं ऐसा, और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट दिख रहा है ना, नीचे इसको यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट है ना यहाँ से, और यहाँ से ओके करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा ये। तो इसको क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, जैसे CO2 H2O, जैसे फॉर्मूला लगा हाँ हाँ फॉर्मूला इक्वेशन है ना। आ गया समझ में? इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अब यहाँ से 100 में गए, ये रहा है नहीं। इसको लिखने का तरीका क्या है कि जैसे अपन को कभी करेंगे ना, तो यहाँ सुपर स्क्रिप्ट को और यहाँ CO2 लो, तो आपको आइडिया आ जाएगा, अरे यार ये इस टाइप से अपन कर सकते हैं। और उसको ऊपर करना हो तो वो तो नीचे मत हाँ, करना। सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट किया जाता है, जैसे नीचे के लिए और ऊपर के लिए ये रहा सुपर स्क्रिप्ट, और ये सबस्क्रिप्ट, ठीक है, ये इस टाइप से होता है ना। अब यहाँ पर अपन ये रहा। अब क्या है कि शीट प्रोटेक्ट का होता है, किसी भी शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे पासवर्ड जैसे। इसके 2 तरीके रहते हैं। शीट प्रोटेक्ट यहाँ पर है रिव्यू में, हाँ ये प्रोटेक्ट शीट आ गया ना, यह है शीट प्रोटेक्ट करना। यहाँ से मतलब पासवर्ड नहीं लगता है, एक पासवर्ड बताता हूँ, बिल्कुल एक नंबर, तो मालूम नहीं हुआ ऐसा पासवर्ड। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे ये अब यहाँ जाओ, वो ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में और सेव एस में जाओ। सेव एस जाने के बाद में एक्सेल शीट में जाओ, ठीक है। एक्सेल शीट में यहाँ जाओ, टूल्स में जाने के बाद में जनरल ऑप्शन में जाओ। जनरल ऑप्शन में जाने के बाद में ये आ जाएगा। यहाँ पर से अपन ने 100 टाइप कर दिया, यहाँ पर 100 टाइप कर दिया, और वो 4 बार रुकना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 100 टाइप कर दिया, फिर ये 100 टाइप कर दिया। आपका पासवर्ड कोई खोल ही नहीं सकता है, ये सेव हो गया। फिर यस आ गया। अब क्या है कि इसको वापस ओपन करेंगे ना, तो मतलब इसी टाइप से पूछेगा कि आपकी क्या कौन सी फाइल है, खुशबू एक्सेल 2 है ना। अब समझ लो कि अपन यहाँ से एक दूसरी फाइल खोल लेते हैं ऐसा, यहाँ से, और यहाँ से इसको बंद करके देते हैं, यस कर दिया है ना। अब अपन को वापस खोलना अपनी डॉक्यूमेंट, तो क्या है कि खुशबू एक्सेल में गए, तो पासवर्ड मांगे, तो जो अपन डाले थे वो करेंगे। तो ये ओके, फिर वापस डालो ओके, तब जाके खुलेगा। याद आया? फिर से बताओ। देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऑफिस कलेक्शन में जाना पड़ेगा, और इसको हटाना और रिमूव करना हो तो हाँ वो देखो यहाँ से शीट सेव में इस पे गए, हाँ है ना। ऊपर गए, अब यहाँ से टूल्स पे जाएंगे। अपन ने ये तो खोल लिया है। अब यहाँ से जाएंगे, जनरल ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पासवर्ड हटाएंगे, यहाँ से हटा देंगे। अच्छा, मतलब ये वहीं यहाँ जाके से हटाएंगे ना। हाँ, और सेव करना है। फिर ये हट गया। हट गया है। हाँ, अब यहाँ से वापस खोलेंगे, ये आ गया, खुलना हटाना। ठीक है। चल ये भी आ गया।
अब रीनेम सीट रहता है, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है ना 100 फॉर्म है, VLOOKUP है, VLOOKUP है, टेक्सास है, Text है। फूड आइटम्स है, 45 फार्मूला है, 24 फार्मूला है, मार्कशीट हुआ, तो ये सब दिया हुआ है। तो इसको क्या है कि नामकरण करना पड़ता है। जैसे इसमें आपका नाम लिखना है, मार्कशीट में आपका नाम लिखना है, तो राइट क्लिक करो, है ना, तो रीनेम में जाओ। अब जैसे यहाँ पर है, क्या नाम है बताओ? कुसुम। हाँ, यहाँ पर KUSUM ये आया। अब इसको यहाँ से ऐसा करो तो ये नाम आ गया नीचे, देखा? ये तो मैंने सब बनाया है। हाँ, तो वही चीज़ होता है रीनेम। यहाँ से गए, ये रहा, आ गया। ओके। कॉन्कैटनेट मतलब होता है दो संख्या को जो दो सेल में जो डाटा रहेगा ना उसको ज्वाइंट करना। जैसे यहाँ पर जैसे समझ लो कि जैसे नाम है मेरा, ये अनुज लिख दिया और यहाँ से मिंज लिख दिया, तो ये दो सेल में लिखा हुआ है अनुज और मिंज, और दोनों को एक ही सेल में लाना है। तो यहाँ से अब यहाँ से इक्वल टू करेंगे कॉन्कैटनेट CONCA, देखो इसका सर्च कर लिया ये अक्षर को, है ना। फिर एक बार इसको करो, फिर कॉमा करो, फिर इसको करो ये, और इसको जब ज्वाइंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ज्वाइंट हो जाएगा अनुज विंस, आ गया। तो इसको बोलते हैं कॉन्कैटनेट, ठीक ये आ गया। है। अब एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि जैसे कोई सी भी संख्या हो, यहाँ अनुज है तो यहाँ अनुज है, तो एग्जैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। अगर यहाँ अनुज है यहाँ मिंज है तो फॉल्स आएगा। तो इसी टाइप से होता है। जैसे अपन ने इक्वल टू किया EXECT, कल वाला बना ली थी क्या, जो डायग्राम मैंने बोला था कि तीन डायग्राम बनाना, 3 डायग्राम बनाने के बाद अरे छुट्टी भी नहीं, अभी क्या बोला? हाँ देखो, सुनना चाहिए ना। देखो इसको करके देखो, एग्जैक्ट EX, यहाँ से अपन एग्जैक्ट EXACT एग्जैक्ट है ना, फिर ऐ था। और तुम सुनोगे नहीं फिर काम कैसे चलेगा बताओ। ये रहा फॉल्स, है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अगर यहाँ अनुज रहता यहाँ भी अनुज रहता तो ट्रू आता है, हाँ समझ गए। है ना। यहाँ से ये देखो 5 बता दिए। अब इसको रिवाइज करो कि यहाँ कैसे फॉर्मूला एग्जाम्पल सहित करना है ना। फिर क्या है कि जब करेंगे ना सब 2 3, ठीक है। ये मैंने अभी सीरीज लिखी है। अगर इसको बढ़ाना है तो यहाँ से करके स्क्रॉल करना, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगी सीरीज, इनको बोलते हैं सीरीज। अब फाइंड एंड रिप्लेस, इसको करने के लिए क्या करना है, होम पे गए, यहाँ पे होता है फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पे फाइंड करना, फाइंड करोगे जैसे कोई भी वर्ड तुमने फाइंड किया, ठीक है, अनुज लिख देता है, ठीक है। अब फाइंड नेक्स्ट करोगे तो जहाँ जहाँ अनुज लिखा है वहाँ वहाँ जाएगा। जैसे ये ठीक है, तो इधर भी अनुज लिखा है, बट अगर इधर एक ही वर्ड लिखा होगा एक सेल में तो ही आएगा वो, ठीक है। फाइंड ऑल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे सेल का नाम बता रहा है कि कुसुम की शीट में 100 फॉर्मूले वाली शीट में इतनी सेल से इतनी सेल तक अनुज लिखा है, ठीक है। आ गया। अब जैसे इसकी जगह कुछ और रिप्लेस करना है तो फाइंड तो बता दिया मैंने, यहाँ से रिप्लेस, जैसे अनुज की जगह तुम्हें रिप्लेस करना है मिंज, ठीक है। अब जैसे देखो रिप्लेस करोगे तो सिर्फ उसी सेल पे होगा जिस सेल को हमने सिलेक्ट करा है। रिप्लेस ऑल करोगे तो जहाँ जहाँ भी अनुज लिखा है वहाँ वहाँ मिंज लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो ओके कर दिया, यहाँ पे भी मिंज लिखा गया, यहाँ पे भी मिंज लिखा गया और यहाँ पे भी मिंज लिखा गया, आ गया।
उसके बाद पाइवट टेबल, जैसे कोई भी डाटा है आपके पास, ठीक है, जैसे कि ये पूरा डाटा है, इसको तुम्हें टेबल में शो करना है तो ये तुम टेबल में शो कर सकते हो। ये डाटा मैंने सिलेक्ट करा, जैसे तुम्हें देखना है कि ये वाला नाम किस नंबर पे, ये वाला नाम किस नंबर पे, उसके लिए इंसर्ट पे गए, ये होता है पाइवट टेबल। ठीक है, पाइवट टेबल पे सिलेक्ट करा, यहाँ पे शीट हो गया और ओके करना। ठीक है, इन दोनों को ओके करना। तो अब देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो दीपशु है वो 10th नंबर पे है, जयश्री है वो 2nd नंबर पे है। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल कितने नंबर है, 54 नंबर्स है। ठीक है, अब यहाँ से कोई एक का नाम चाहिए, जैसे कि तुम्हें चाहिए नर्मदा की डिटेल्स, ओके करना। तो नर्मदा कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। ठीक है, आ गया। तो ये पाइवट टेबल होता है। स्मार्ट आर्ट इसमें बताना है, स्मार्ट आर्ट के लिए यहाँ पे गए, ठीक है, इंसर्ट पे गए, ये होता है स्मार्ट आर्ट। इधर जाके लिस्ट से, लिस्ट जैसे तुम्हें कुछ भी डाटा लिस्ट में शो करना है तो ऐसे में कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस, अगर किसी चीज़ की प्रोसेस बतानी है तो वो कर सकते हो। साइकिल, अगर किसी चीज़ को ऐसे सर्कल में बताना है तो वो कर सकते हो। एक सेकेंड, ये तुमने वर्ड हो गया ना तुम्हारा, तो वर्ड में किया होगा तुमने, है ना। जो करनी है इस पे करनी है। ठीक है, ऐसी चीजों में करनी है। कोई भी डाटा होता है तो तुम्हें ऐसे में शो करना है। ठीक है, मैट्रिक्स पे गए और पिरामिड। ठीक है, अगर इस पे करनी है तो तुम यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हाइपर लिंक की बात, एक सेकेंड, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक करो। ठीक है, और सुपरस्क्रिप्ट ये प्राइवेट टेबल तक करना। और स्मार्ट हाइपर लिंक आएगा इंसर्ट पे, हाइपर लिंक पे गए, जो भी फाइल अपन को अटैच करनी है अटैच कर दिया अपन ने। अब ये लिंक बन गई, अपन को ओपन करना है, यहाँ पे जाके उसके ऊपर टैप कर देंगे तो जो भी फाइल रहेगी एज इट इज खुल जाएगी। ये हाइपर लिंक होता है। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट पे काम आता है। मेरा टेक्स्ट बॉक्स अपन कुछ आर्टिकल वगैरह लिखना है, फोटो के साथ, ये उसके काम आता है। टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी लिख सकते हैं अपन। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर भी इंसर्ट पे आता है। हेडर एंड फुटर किया, ये हेडर हो गया, जैसे अपन ने बुक पब्लिश की, ठीक है, आर.डी. शर्मा नाम है, यहाँ पे ऊपर आर.डी. शर्मा आ जाएगा जिसने बुक पब्लिश की। तो हर पेज यहाँ पे लिखेंगे अपन, सारे पेज में लिखाएगा, यहाँ पे भी, नीचे भी, और नीचे अपन डाल सकते हैं, यहाँ पे भी नाम वगैरह डाल सकते हैं या फिर पेज नंबर। इसको नॉर्मल करना है, व्यू में जाना, ऐसे नॉर्मल कर देना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपना इंसर्ट में आता है। ऑब्जेक्ट ये काम करता है जैसे अभी अपन एक्सेल में काम कर रहे हैं, अपन को वर्ड या फिर पावर पॉइंट में काम करना है। छोटी स्लाइड ओपन हो जाएगी, यहाँ से अपन पावर पॉइंट ऑन कर लेते हैं। ओके किया, पावर पॉइंट की सीट आ गई। यहाँ पे भी अपन काम कर सकते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेव हो जाएगा ये। बाकी एडिट करना हो, यहाँ से डबल टैप करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑन हो जाएगा। कट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन में एक तो पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया पेज लेआउट पे गए, यहाँ पर प्रिंट एरिया सबसे पहले अपन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया पे जाके सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। यहाँ से जाएंगे प्रिंट पे, प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे जाएंगे। अभी अपन ने सेट किया था जितना आया, यहाँ से आ गया, ठीक है। जैसे अपन को यहाँ पे 92 तक ही है, 100 लाना है। शो मार्जिन करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देंगे यहाँ तक, इसको नीचे कर देंगे। कितना आ गया, 95 आ गए।
लाइन से अपन बड़ा छोटा कर देंगे, 98 तक आ गए। ठीक है, यहाँ से जितना प्रिंट चाहिए उतना निकाल सकते हैं अपन। यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे। पेज ब्रेक जैसे लाइन होती है ना, ये होता है पेज ब्रेक का लाइन होता है। इससे मतलब अपन ये पेज ब्रेक है, ठीक है। यहाँ पे भी अपन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो इतना पेज प्रिंट होगा बस, बाकी इसके जो भी चीज़ बाहर जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पेज सेकंड पेज डिवाइड होगा। यहाँ पे एक बार अपन सेट प्रिंट एरिया कर देता हूँ। PMT फार्मूला के लिए जैसे अपन ने 13,000 का फ़ोन लिया, 6 महीने की किस्त बनवाई, 15% देना अपन को। ठीक है, अपन को निकालना है कि 15% इक्वल टू PMT लिखेंगे। टैब सबसे पहले परसेंट कॉमा महीना कॉमा अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ से डॉलर में आ गया, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है। होम पे जाना है, यहाँ से नंबर पे करेंसी, यहाँ पे INR। कितना बन रहा है महीने का? 3,435 रुपये। ठीक है, इतना कर लो। करना है तो जूम करने के लिए व्यू पे गए, जूम पे गए, ठीक है। जितने ही परसेंट करना है, जैसे हमने 2% करा, ओके करा, हो गया जूम। अब हमें यहाँ से वापस करना है 50% करा, ठीक है। यहाँ पे 75% करोगे तो इतना, 100 पे करोगे तो डायरेक्टली यहाँ से कर लेना, ठीक है। ठीक है, पता नहीं है। ये भी जूम ही है, दोनों एक ही में लिखा, दोनों में एक ही चीज लिखी है। ये अभी तुम्हें देखना पड़ेगा, कोई और फॉर्मूला लिखना है इसकी जगह। मैं देख के बताऊंगी जो उसमें भी अच्छा होगा ना। अब ये पेज लेआउट होता है ये पूरा, ठीक है। इसको यूज करके बता देती हूँ। जैसे ये थीम्स है, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया तो देखो, यहाँ पे पहले कौन सा कलर था? स्काई कलर था, और अभी ग्रीन हो गया, ठीक है। तो थीम्स क्या करता है, कलर भी चेंज। थोड़ा धीरे बात करो। तो यहाँ से क्या होता है कि थीम्स कलर भी चेंज करता है ये, और साथ ही साथ फॉन्ट भी चेंज करता है। देखो जैसे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज हो रही है, साथ ही साथ इधर जैसे ये कर पूरा ही चेंज कर रहा है ना। हाँ, ठीक है। अब जैसे तुम्हें सिर्फ कलर चेंज करना है, फॉन्ट यही वाला रहने देना है, तो सिर्फ यहाँ से करोगे तो सिर्फ कलर चेंज होगा, ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ फॉन्ट चेंज करना है, कलर वही रहने देना, तो तुम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकती हो, कलर वही रहेगा, ठीक है। इफेक्ट दे सकती हो यहाँ से, लेकिन अगर कोई शेप है तो, ठीक है। मार्जिन यहाँ से मैंने बताई थी, नॉर्मल मार्जिन होती है। वाइड करोगे तो आसपास की मार्जिन ज़्यादा रहेगी, नैरो करोगे तो आसपास की मार्जिन कम रहेगी, ठीक है। ये नॉर्मल होती है। ओरिएंटेशन 2 टाइप के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप करोगे तो पेज ऐसा हो जाएगा, लैंडस्केप करोगे तो पेज ऐसा में रहेगा, ठीक है। यहाँ से तुम साइज, धीरे बात करो सर, आप भी उनकी बातों में लग गए, पढ़ाऊंगी नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ से साइज देखो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से साइज देख सकते हो, जितने भी साइज में करवाना है। अब जैसे प्रिंट एरिया, जैसे तुम्हें इतना प्रिंट करना है, ठीक है, तो पहले सेट कर लो। प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट में बता रहा है, मतलब ये सेट हो गया। अब जब भी तुम प्रिंट करोगे तो सिर्फ इतना डाटा प्रिंट होगा, ठीक है। अब जैसे तुम इसको क्लियर करना चाहते हो तो वापस सिलेक्ट करा, ठीक है। प्रिंट एरिया पे गए और यहाँ से करना है क्लियर प्रिंट एरिया, ठीक है। अभी क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे ब्रेक करना है, जैसे ये पेज तुम्हें ब्रेक करना है, ठीक है। हमने ब्रेक पे करा, इंसर्ट पेज ब्रेक करा। अब क्या हो गया, ये पेज अलग हो गया और ये पेज अलग हो गया है। अभी इसे क्लियर करना है तो वापस यहाँ पे गए, ये वाला था ना, और यहाँ पे पेज ब्रेक पे जाके रिमूव पेज ब्रेक करना, ठीक है। रिमूव हो गया। ये लाइन तो आएगी बट, ठीक है। बैकग्राउंड पे गए, जैसे तुम्हें कोई बैकग्राउंड करना है, जैसे तुम्हें इस पिक्चर का बैकग्राउंड करना है, इस पे एंटर करना तो ये बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना, बैकग्राउंड पे गए, यहाँ से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लेना और ये आ जाएगा, ठीक है। डिलीट करना है तो यहाँ पे चले जाना। प्रिंट टाइटल्स पे गए, प्रिंट टाइटल सिर्फ ये होता है कि आपको क्या क्या प्रिंट करना है वो सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे
प्रिंट एरिया एक यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये प्रिंट करना है, ठीक है। रो टू रिपीटेड टॉप का मतलब होता है जैसे कि कोई भी हेडिंग है, ठीक है, वो तुम्हें हर पेज पे प्रिंट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे होता है। ग्रिड लाइंस पता है तुम्हें, ठीक है। ग्रिड लाइंस ब्लैक एंड व्हाइट में, अगर ये कलर में नहीं चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, तो इस पर क्लिक करना। ड्राफ्ट क्वालिटी का इतना ज़्यादा वो यूज़ नहीं होता। रो एंड कॉलम हेडिंग, ये वाला देख लेते हैं। जैसे ये है, अभी इधर बी वाला कॉलम को मैंने सिलेक्ट करा और इसको सिलेक्ट करा, ठीक है। तो ये रो और कॉलम की हेडिंग है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए, तुम इस पर टिक करोगे, ओके करोगे, तो देखो यहाँ से सब हेडिंग और कॉलम हट गए, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, कहाँ से था, बता रही थी, ठीक है। प्रिंट टाइटल समझ आ गया। ये स्केल टू फिट होता है, जैसे ये सेल है, पेज के लिए होता है ये 1 पेज 2 पेज। अच्छा, जिसकी हाइट, हाँ हाइट और विड्थ बढ़ाना, पेज की विड्थ बढ़ाना, ठीक है। अब यहाँ से ग्रिड लाइंस अगर नहीं शो करनी है, हटा दिया, शो करनी है, यहाँ पे लिया है। हेडिंग शो नहीं करनी है, जैसे ये ABCD अभी आता था लेकिन अभी नहीं आ रहा है, शो करना है तो ये हो गया, नहीं करना है हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्शन पेन, जैसे कि ये है सिलेक्शन पेन पे गए। सिलेक्शन पेन का मैं बता देती हूँ, जैसे आपने कोई भी शेप लिया है, कोई भी फोटो लिया है, तो वो यहाँ पे शो करेगा, सिर्फ उसको बोलते हैं सिलेक्शन पेन। इसके बाद अलाइन का मतलब होता है कोई भी आपने शेप लिया है उसको लेफ्ट में रखना, सेंटर में रखना, राइट में रखना, टॉप में रखना, मिडिल में रखना या बॉटम में रखना, ठीक है। इसमें बस इतना ही है। आ गया ये सारी चीजें समझ जो मैंने बताई। पेज ले और इसका क्या काम है, ये प्रिंट का क्या चीज, ये प्रिंट का, ये जो हेडिंग है, अब जैसे कि मैंने बताया कि ये हेडिंग नहीं लानी है, नहीं लानी है, तो अगर आपको प्रिंट करनी है तो इस पर क्लिक करना, ताकि जब आप प्रिंट करो तो ये अपने आप ही प्रिंट हो जाए। और नहीं करनी है तो इसको हटा देना, ठीक है। ठीक है, इंसर्ट रो एंड कॉलम के लिए जाना होम पे, यहाँ पे होता है इंसर्ट, यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको कोई एक जगह सेल इंसर्ट करनी है, सिर्फ एक सेल इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे जाना, ठीक है। अगर रो इंसर्ट करनी है तो रो यहाँ से हो जाएगी, कॉलम इंसर्ट यहाँ से हो जाएगी, और पूरी एक नई शीट इंसर्ट करनी है तो यहाँ से कर सकते हो, जैसे ये, ठीक है। 100 फॉर्मूले बता रही थी मैं। आगे ये वाला इंसर्ट सेल मैंने सेम वही बताया, यहाँ पे जाके ये होता है इंसर्ट सेल, अपने आप में हो गई, देखो कंट्रोल Z करो, बस आ गया। तो यहाँ से इंसर्ट सेल हो सकती है, ठीक है। ग्रुप एंड अनग्रुप, जैसे आप चाहते हो कि इतना डाटा, जैसे अभी मैंने कहा था 40 तक बताया, ग्रुप में हो जाए, तो डाटा पे गए, ये होता है ग्रुप। अब देखो ये ग्रुप बन गया है कि हाँ आपने इतना किया, अब इसको अनग्रुप करना है तो सिलेक्ट करके अनग्रुप किया और ये ऐसा हो जाएगा। डिफाइन नेम, जैसे ये एक सेल है, हर सेल का नाम कुछ ना कुछ होता है, D30, D41, इधर देखो E37, ठीक है, अलग अलग सेल का नाम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आपको इस सेल का नाम देना है तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूले पे जाएंगे, डिफाइन नेम, यहाँ पे उस सेल का नाम लिखना जो तुम्हें चाहिए। तो जैसे इधर तुमने उस सेल का नाम लिख दिया, मिंज, एंटर करा, तो अब ये सेल का नाम क्या हो गया, आ गया। करो कमेंट्स है, ठीक है। कमेंट्स करने के लिए रिव्यू पे गए, ये होता है न्यू कमेंट, यहाँ पे न्यू कमेंट करके हमने जैसे यहाँ पे भी कोई कमेंट करी, कोई भी कमेंट करी, नाइस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे गए, इधर लिखा है, मतलब कुछ भी हेडिंग देनी है, ठीक है, फुटर, और फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे कोई कमेंट कर दी हमने, ऐसे करके कुछ भी कमेंट करनी है, ठीक है। इस पे कर देते हैं। जैसे मैंने कमेंट कर दी इतनी जगह, ठीक है। प्रीवियस करोगे तो सबसे पहले वाली, नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट होते जाएगी, मतलब बाद वाली कमेंट, ठीक है। ओके करना, और प्रीवियस करोगे तो पहले वाली कमेंट, ठीक है।
अब डिलीट करनी है तो यहाँ से हो सकती है, ठीक है। शो एंड हाइड कमेंट, इस पे अगर शो करना है या हाइड करना है, देखो इस पे करोगे, एक सेकेंड, शो करोगे तो यहाँ पे क्या शो हो जाएगा कि आपने क्या लिखा है। अगर शो ऑल कमेंट करोगे तो एक साथ सारी कमेंट शो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करोगे तो हट जाएगा, ठीक है। इसमें प्रोटेक्ट शीट नहीं लग रहा है, शायद से ट्रैक चेंजेस लगा है इसलिए नहीं लग रहा है। कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है। प्रोटेक्ट वर्कबुक का तो मैं, अच्छा ये तो ठीक है। कमेंट्स का आ गया इतना समझ। काउंटिंग मार्कशीट में हमने किया था, हाँ ठीक है, तो वही करना है इसमें। इधर हमने काउंट इफ यूज करा था, काउंट इफ यूज करके फिर इन सबको सिलेक्ट करके हमने निकाला था कि 33 से लेस देन कितने आए हैं, तो इसमें बताया था इसमें 0 आए हैं, एक सब्जेक्ट में इसको 33 से कम आए, तो वैसे ही काउंट इफ लगाना है, ठीक है। एक में मैं लगा के बता रही, बाकी सब में लगाओ, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने इक्वल लगाया, ठीक है, इधर हम लिखेंगे काउंट इफ, टैप करा, टैप करने के बाद हिंदी से लेके साइंस तक सिलेक्ट करना, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब हम लेस देन मतलब 33 से कम कितने आए वो निकाल रहे हैं, इसलिए लेस देन का साइन लगा के 33 करेंगे, ये क्लोज करना, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो इसमें बता दिया 0 सब्जेक्ट मतलब एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं आया, ठीक है। करो जैसे ये कलर किया है, ठीक है। इंसर्ट पे गए, चलिए पेज लेआउट पे गए, होता है थीम्स, इस पे जाना, कॉपी पेस्ट करो पहले दूसरी शीट। इस पे वर्क करना आप, ठीक है। थीम्स वाला बता रही थी मैं, इस पे गए, पेज लेआउट पे होता है थीम्स, नहीं आ रही है। यहाँ पे गए, ठीक है। अब जैसे ये सबसे पहले थीम्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, कलर्स करना पड़ता है, ठीक है। इधर भी हमने कलर्स कर दिए, इधर कर दिए। अब इधर गए तो इधर क्या आप जो भी क्लिक करोगे ना उसके साथ साथ कलर चेंज होंगे, ठीक है। तो ये क्या थीम्स भी चेंज हो रही है, साथ ही साथ फॉन्ट भी चेंज हुआ, ठीक है। अब सिर्फ जैसे तुम्हें कलर करना है, फॉन्ट यही वाला रहने देना है, तो इधर जाके ओनली कलर चेंज होगा, ठीक। अगर फॉन्ट पे गए तो सिर्फ फॉन्ट चेंज होता है, और इफेक्ट से क्या होता है, इफेक्ट जाता है, ठीक है। अगर कोई शेप लिया है तुमने तो। अब मार्जिन की बात करें तो ये है मार्जिन। 3 टाइप मार्जिन होती है, नॉर्मल, वाइड और नैरो। नॉर्मल, जो नॉर्मल मार्जिन होती है, ठीक है, ऊपर की मार्जिन, नीचे की मार्जिन और आइट साइड पेज की मार्जिन जो होती है वो नॉर्मल रहती है। वाइड करोगे तो क्या होगा, पेज के आसपास की जो मार्जिन होती है वो थिक होती है, और नैरो मतलब पतली होती है, ठीक है। उसके बाद
पाइवट चार्ट, जैसे कि ये डाटा है, ये डाटा तुम्हें एज अ चार्ट में शो करना है। तो सिलेक्ट करा, इंसर्ट पे गए, यहाँ पे जाने के बाद करना है पाइवट चार्ट, इस पर क्लिक करना, ओके कर देना, शीट का सिलेक्शन आ जाएगा, ये इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो अब देखो पाइवट चार्ट बता रहा है ये, ठीक है। चार्ट में बता रहा है कि जो ड्रॉप डाउन है वो 8 और 6 के बीच में, मतलब कि 7वें नंबर पे है, 8 और 6 के बीच में क्या आता है, 7वां नंबर आता है। तो जो ड्रॉप डाउन है वो 7th नंबर पे है, जो कि सही है। ठीक है, फिर फिल्टर इधर हम देखें कि इधर 2nd नंबर पे थे, ये भी सही है। फॉर्मेट पेंटर कितने नंबर पे था, 8 और 10 के बीच में, मैंने नो। ठीक है, तो ऐसे ही करके वो क्या, जो भी डाटा है वो एज अ चार्ट में शो कर दिया उसने, इसको बोलते हैं पाइवट चार्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड, पेज लेआउट पे गए, ये होता है बैकग्राउंड, इस पर क्लिक किया, यहाँ से कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर देना अगर होगी तो, क्योंकि इसमें कोई पिक्चर तो है नहीं वैसे। देखती हूँ, एक पिक्चर है समझाने के लिए बस। उधर कितने क्वेश्चन हो गए, सब कितने क्वेश्चन करे? ट्राई बैलेंस सही आया उसके पहले वाला, ठीक है। ठीक है, इसको लोड होगा ना 2 मिनट करते हैं ना। यहाँ जाओ, जहाँ पर वॉलपेपर है, वॉलपेपर को देखो, ये है, ये अभी कहीं वॉलपेपर नहीं है, तो ऐसे फोटो आते हैं, ये वॉलपेपर है, ये वॉलपेपर है, उसको सिलेक्ट करो और इंसर्ट करो, ये आ गया वॉलपेपर, है ना। उसको हटाने के लिए डिलीट कर देंगे तो डिलीट में हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से गए अपन वो डेस्कटॉप में भी देख लेते हैं, डेस्कटॉप में यहाँ ही पिक्चर में देख लेते हैं, पिक्चर में भी रहता है, ऐसा 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 कर लो, इंसर्ट कर लो, ये आ गया। चलो इसके आगे और भी समझा दो। हाँ, इसके आगे और भी समझा दो आप। हाँ डिलीट में कर लिए ऐसा। अब इसके आगे रहा टैप कलर, टैप कलर रहता है नीचे जो 1 2 3 4 रहता है ना, उसमें कलर करना है। जैसे ये है शीट 2 को कलर करना है तो राइट क्लिक करना है और टैप कलर करना है, और जैसे चाहे वैसा अपन टैप कलर कर सकते हैं। ये आ गया यहाँ से टैप कलर, यहाँ से 100 फॉर्मूला, इसका तो फार्मूला है। इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है इसमें, है ना। इसको बाद ये में इफ वाला तो शायद फॉर्मूला मेरे को बताया उन्होंने, हाँ इफ का फॉर्मूला बताया उन्होंने। हाँ, इसलिए मैं बोला, इसलिए करने के लिए रहती है। ठीक है, इसका मतलब होता है जो फार्मूला है, ये 28 वाला फार्मूला था उस समय, जैसे स्क्वायर का मतलब होता है जैसे हम नंबर लेते हैं, जैसे 2 4 5, अब इसको स्क्वायर लगाया, इक्वल टू लगाया, स्क्वायर लगाओ, SQRT, क्या करूँ सर? SQRT अभी आया, इसका रूट आएगा, इसका रूट ऐसा था ना, ऐसा ऐसा, उसी को बोलते हैं रूट। ये 15, ये ऐसा था ना, पेन है, पेन कहाँ चल गया, तो सब पेन लेके आएंगे। हाँ। अरे एक नहीं, ऐसा लिखा पूरा
है ना। अब लैंड मतलब नंबर जैसे आप लिखेंगे तो कितना नंबर रहेगा। LEN है आ गया। क्या दवा है? हाँ ये आ गया आपको ये पूरा कंप्लीट हो गया। चलो बंद करो। ठीक है। इसके लिए मार्कशीट उस दिन काउंटिफ लगाया था ना तुमने? आया ये था? वाला फॉर्मूला पता है ये जो पता है? ठीक है, तो वो नहीं बताती हूँ मैं, ठीक है अभी। थीम्स, यहाँ से पेज लेआउट पे जाके ये थीम्स होते हैं, यहाँ से जिसको क्लिक करोगे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, अगर अलग अलग कलर की है तो, ठीक है। इसको हटाते हैं अभी। मार्जिन, ये पता है ना पेज लेआउट पे होती है मार्जिन, ठीक है। पेजेस की वाइड करनी है, आसपास की जो स्पेस है वो ज़्यादा करनी है, कम करनी है, ठीक है। फाइबर चार्ट, जैसे इतना डाटा है ये चार्ट में शो करना है तो इंसर्ट पे गए और होता है चार्ट, फाइबर चार्ट, ठीक है। ओके करना। डाटा सिलेक्ट नहीं हुआ था क्या? इसमें हो क्यों नहीं रहा है अप्लाई, इसका बाद में देखते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड के लिए पेज लेआउट पे जाना, ये होता है बैकग्राउंड, कोई भी पिक्चर लेके इंसर्ट कर देना, डिलीट में नहीं हो जाएगा, ठीक। टैब कलर ये होता है यहाँ पे, है ना। इफ पता है कैसे लगता है? ये फॉर्मूला का ही है ना वो तो। हाँ, काउंटिंग फॉर इफ की अभी मैं मार्कशीट निकाल के देती हूँ। स्क्वायर रूट और लेंथ इक्वल करा, स्क्वायर रूट लगाना, जैसे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ निकालनी है तो इक्वल लेंथ, टैप करना, किसी भी नंबर की किसी भी नाम की निकाल सकते हो। इस नंबर में मतलब इस जो वर्ड है इसमें 14 वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर तुम इसकी जगह किसी नंबर को सिलेक्ट करोगी जैसे ये इंटर, तो उसमें 100 यानी 3 वर्ड्स हैं तो 3 आ जाएगा, ठीक है। करो एक बार अप्लाई, ठीक है। ऑल बॉर्डर्स करने के लिए सिलेक्ट, ये क्या हो गया, हाइट के नहीं सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से बॉर्डर्स दे सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। ऑल बॉर्डर्स ये रहा, ठीक है, यहाँ से ऑल बॉर्डर्स दे सकते हो। उसके बाद होता है जनरल डेट फॉर्मेटिंग। जनरल डेट फॉर्मेटिंग के लिए हो गया। जनरल डेट फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, ठीक है। ये हमने डेट लिखी। अब हमें जैसे डेट फॉर्मेटिंग करनी है, इस पे गए, यहाँ पे जाना, नंबर पे होता है, नंबर पे गए, दूर है
क्लिक होने के बाद यहाँ पे डेट का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग डेट हो जाएगी, शॉर्ट डेट हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे डेट की फॉर्मेटिंग है, ठीक है। किसी भी डेट पे जाके टाइम के साथ अगर लाना है तो वो टाइम के साथ ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है, डेट फॉर्मेटिंग होती है, जनरल डेट फॉर्मेटिंग। अब ये इसलिए जैसे आपको सबसे पहले 0 लाना है, लेकिन आप कुछ भी लिखते हो तो 0 आता नहीं है, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है। क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना, 0 फिर कुछ भी उसके बाद वेब पर लिखोगे, एंटर करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। मूव और कॉपी शीट के लिए जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारी शीट ले ली, ठीक है। अब ये जो शीट है इसको यहाँ से यहाँ लाना है, तो ये मूव हो गई। यहाँ से यहाँ लाना है तो ये मूव हो गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मूव और कॉपी शीट। इस पर 100 फॉर्मूला रिनेम करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है ऑटो फिट कॉलम विथ, ठीक है। यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विथ के लिए ये सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए और यहाँ पे करना ऑटो फिट कॉलम विथ। इस पर सिलेक्ट करा, इसको पढ़ना है, सिलेक्ट फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विथ। तो क्या होगा, जिस सेल में जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंगली वो कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटो फिट कॉलम, ऑटो फिट कॉलम विथ। अब इंसर्ट न्यू विंडो के लिए व्यू पे गए, ये है क्या तुमने यहाँ पर? नहीं अभी मैंने कुछ भी प्रोटेक्शन भी नहीं है, ठीक है। क्या बता रही थी मैं, इंसर्ट न्यू विंडो, व्यू पे गए, न्यू विंडो पे क्लिक करना। तो अब ऐसी ही एक नई विंडो खुल जाएगी। हम इस पे वर्क कर रहे थे और इस पे ये नई वाली खुली है, ठीक है। अब जो भी करोगे, अगर इस पे शीट पे कुछ कर रहे हो तो उस पे भी वही होगा, ठीक है। दोनों जो शीट रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रिड लाइंस, ये जो लाइंस हैं इनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। व्यू पे गए, इसको अनटिक करा, ठीक है, और इसको टिक करोगे तो वापस आ जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रिड लाइंस, यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। ट्रैक चेंजेस, पहले इतना करो वरना ट्रैक चेंजेस समझ नहीं आएगा। पे गए, ठीक है, ट्रैक चेंजेस पे जाना और ये होता है हाईलाइट चेंजेस, इसको ऑन करना। यहाँ पे ऑन करना, फर्स्ट में ऑल होना चाहिए, सेकंड में एवरीवन होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। और वेयर मतलब कहाँ कहाँ लगाना है, ठीक है। तो जैसे हमें इस शीट में लगाना है, ठीक है। तो हमने इतने में ट्रैक चेंजेस लगाना है, ओके करना और ओके कर देना, ठीक है। अभी ट्रैक चेंजेस लग गया, यहाँ पे कुछ भी लिखोगे लगा तो है, और सेकंड में एवरीवन और वेयर मतलब कहाँ कहाँ लगाना है। लग गया ट्रैक चेंजेस, ठीक है। अब कहीं भी कुछ भी लिखोगे तो उस पर ट्रैक चेंजेस लग जाएगा। वो अपन को बताएगा कि आपने उस सेल में क्या क्या लिखा है, ठीक है। भले वो किधर जैसे आपने इधर कुछ लिखा तो इन्हें बताएगा, ठीक है। एडिटिंग करके देखते हैं शायद बताया, एडिटिंग पे नहीं बताएगा, सिर्फ टेक्स्ट अगर कुछ लिखते उसी पे बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप करोगे वो सब बताएगा। अब इसको ऑफ करने के लिए रिव्यू पे गए, ट्रैक चेंजेस पे जाना, इस पे जाना, ओके, यहाँ से ऑफ कर देना, ओके कर देना, यस। अब हट गया। यादव करके पहले भी कुछ बना है क्या कंपनी? नहीं, इसमें बता तो रहा है।
फाइल है और यहाँ पे भी एक न्यू फाइल थी ये वाली। File created by Excel during the recovery process. The recovered file may contain unchecked changes. One covered file. Original file will not be affected. ये वाली फाइल सेव करो। कैसे इसी में वर्क करना, वो वाली शीट है। इसको नोट इस पे वर्क करना। क्लियर फॉर्मेट बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे बॉर्डर्स की, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग कर दी, तो ये होती है फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब यहाँ से इसको रिमूव करना है तो सिलेक्ट करना, होम पे जाना, ये होता है इरेजर, और यहाँ पे होता है क्लियर फॉर्मेट, ठीक है। इसको क्लिक कर देना तो जितना भी फॉर्मेट है सब क्लियर हो जाएगा। इधर से भी हो सकता है, सिलेक्ट करा, यहाँ पे गए क्लियर फॉर्मेट, ठीक है। तो जो भी बोल्ड इटैलिक किया हो, फॉर्मेटिंग की हो, शेडिंग की हो, सब हट जाती है, ठीक है। इसको यहाँ से जाके क्लियर फॉर्मेट। अब हाइड शीट, जैसे कि ये शीट है, शीट 1, इसे हाइड करनी है तो राइट क्लिक करेंगे माउस से और ये होता है हाइड। हाइड करेंगे तो हाइड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, वापस लाना है तो राइट क्लिक करके अनहाइड, तो वो शीट का नाम आएगा जो भी अपन ने हाइड की थी। ओके किया तो वो शीट आ गई। हाइड एंड अनहाइड सेल, जैसे कि मैंने इसको, इस सेल को हाइड किया, एच वाली को, राइट क्लिक करके हाइड करना तो GHI होता है, ठीक है। और देखो इधर थोड़ी सी थिन लेयर भी आ रही है ना, मतलब इधर हाइड किया है। राइट क्लिक करके अनहाइड करोगे, सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर हाइड कर, ये राइट क्लिक करके अनहाइड करना तो वो शीट, वो सेल आ जाएगी, कॉलम हो जाएगी, ठीक है। मैक्रो व्यू पे गए, ये रहा मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो करना, ठीक है। यहाँ मैक्रो का नाम लिखना, ठीक, एंटर किया। अब यहाँ पे कुछ भी करो, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी यहाँ तक बता दिया, याद रखना। देखो सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया, कितनी सेल की, 4, हाँ 4 सेल सिलेक्ट की। होम पे गई मैंने यहाँ से इटैलिक किया, इसको यहाँ से कलर कर दिया, तो फिर इटैलिक कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर दे दी, और क्या दे सकते हैं हम, लार्ज कर दिया, स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको ये करा, उसको यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर दिया, ठीक है। अभी ये हो गया, यहाँ पे भी जाके फॉन्ट चेंज कर दिया, ये वाला करना था, ठीक। अब वापस व्यू पे जाएंगे, मैक्रो पे जाएंगे, सबसे पहले तो स्टॉप रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, क्योंकि हम जो भी कर रहे थे ना ये रिकॉर्ड हो रहा था। अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग किया, स्टॉप हो गया ये। अब जैसे हमें रिकॉर्डिंग देखनी है तो व्यू मैक्रो पे गए, ये वाली थी, और स्टेप तो देखो सबसे पहले मैंने रेंज को सिलेक्ट करा था D10 से D13 तक, मतलब 4 मैंने वो सिलेक्ट करी थी, ठीक है। ये सिलेक्ट लिखा है इसमें, फिर सिलेक्शन फॉन्ट, फिर मैंने इटैलिक किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे शेडिंग की थी, वो कौन से कलर की थी, थोड़ी सी न्यूड कलर में की थी मैंने, यहाँ पे वही थीम कलर, यहाँ पे मैंने शेडिंग नंबर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने सिलेक्शन फॉन्ट करके इटैलिक किया था, लेकिन उसके बाद मैंने हटा दिया था। फिर उसके बाद बॉर्डर्स की थी यहाँ पे, उसके बाद मतलब जो भी अपन करेंगे यहाँ दिखाएगा। हाँ, उसके बाद फिर लाइन स्टाइल लेके कंटिन्यू, कलर इंडेक्स, टिन शेड, विड्थ मैंने बढ़ाई थी, ठीक है। तो ये क्या इसमें सब बताता है, इसके नीचे जो भी मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें
वो सब बता रही है इसमें, ठीक है। तो ये सारी रिकॉर्डिंग कर लेता है, कोडिंग में करता है लेकिन, है ना। ये बैकग्राउंड, इसको बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। अभी कमेंट बतानी है, रिव्यू पे गए, यहाँ पे अलग अलग जगह कलर वो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कमेंट करें इन डाटा, फिर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं इन पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। और हाइपर लिंक कर लेते हैं, हाइपर लिंक कर लेते हैं, न्यू कमेंट इन इंसर्ट, ठीक है। कमेंट में न्यू कमेंट करेंगे इन रिव्यू, और एक इसका और कर लेते हैं न्यू कमेंट। आपको जितनी चाहे अपनी कर सकते हो, लेंथ फिर ब्रैकेट करके सिलेक्ट, ये मैं इसकी ऐसी नंबर रेंज लिखती हूँ ना, सिलेक्ट तो मैंने अभी कितनी सारी कमेंट कर दी, ठीक है। अब जैसे प्रीवियस करोगे तो पहली वाली कमेंट्स पे जाओगे, नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट कमेंट्स पे जाओगे, ठीक है। अगर ऐसा आ गया तो मतलब इधर तक की कमेंट है, ठीक है। अब एडिट कमेंट करनी है, जिस सेल पे भी जाओगे तो इस सेल पे गए, यहाँ पे कोई कमेंट एडिट करनी है तो यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे होता है शो एंड हाइड कमेंट, इसको क्लिक करोगे तो ये शो हो जाएगी, और इस पर क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगी, ठीक है। अब शो ऑल कमेंट एक साथ, अगर सारी कमेंट शो करनी है तो इसको कर देना, देखो सारी कमेंट एक साथ शो कर रही है, इसमें वापस क्लिक करना तो हट जाएगी। यहाँ से कमेंट डिलीट होगी, इस पर करना, डिलीट होगी कमेंट, अब नहीं आ रही है इधर कुछ भी, ठीक है। जैसे इधर आ रही है, इस पर गए, इस पर भी डिलीट करना था, ठीक है। डिलीट हो गया, आगे ठीक है, यहाँ तक के कर लो। डिफरेंट अकाउंट ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे कि ये सारी चीजें ऐड कर दी, और हम कुछ नंबर्स यहाँ से भी ले लेते हैं। ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रेस प्रेसिडेंट क्या होता है, जिसे हमें पता नहीं है ये कहाँ से ऐड किया है, अभी तो पता नहीं होगा तुम्हें कहाँ से ऐड किया है, तो पता करने के लिए होता है ट्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है। फॉर्मूले पे जाना, ये होता है ट्रेस प्रेसिडेंट, इस पर क्लिक किया, एक सेकेंड, ट्रेस प्रेसिडेंट कमांड रिक्वायर्स दैट एक्सेल कंटेन अ फॉर्मूला विथ, अच्छा इस पे गए, ट्रेस प्रेसिडेंट पे जाना, ठीक है। तो अब जहाँ से भी ऐड किया है वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ से ऐड किया, यहाँ से ऐड किया, फिर उसके बाद यहाँ से ऐड किया, यहाँ इधर से ऐड किए, यहाँ से ये वाला, यहाँ से वाला, यहाँ से वाला, तो ये क्या सारी चीज़ें बता रहे हैं कि मैंने कहाँ से ऐड किया है, ठीक है। रिमूव एरो करोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट। सिम्बॉल्स, इंसर्ट पे गए, सिम्बॉल पे जाना, तो यहाँ पर क्या बहुत सारे सिम्बॉल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से जो चाहे वो से सिम्बॉल्स लेके वर्क कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और फॉन्ट, अगर फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, जो भी फॉन्ट चेंज करना है नॉर्मल होता है, ठीक है। अलग अलग फॉन्ट में मिल जाएगा, और सबसेट ही चेंज करना है, मतलब ये हमें कुछ और चाहिए तो यहाँ
से कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज में भी आ जाएगा ये, देखो, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो। इसके बाद होता है 2 डायमेंशनल कॉलम, 2D कॉलम करना है, 2 डायमेंशनल कॉलम। लो इस पर कॉलम पे जाना, ये होता है 2 डायमेंशनल कॉलम और ये होता है 3 डायमेंशनल कॉलम, ठीक है। हम यहाँ पे गए, इसको करा, ठीक है। अब यहाँ से हम सिलेक्ट डाटा कर सकते हैं। हमने जो सिलेक्ट डाटा किया, यहाँ से इसके अंदर हमने करा, जैसे हमें इतना डाटा शो करना है, इसमें करा और ओके कर देना। अब ये होगा, यहाँ पे देखो बता रहा है कि आपने 10 फॉर्मूले सिलेक्ट करे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वैलिडेशन से हो रहा है तो वैलिडेशन ही आएगा इसमें। अभी यहाँ पे अलग अलग उसमें भी हो सकता है, ठीक है। चेंज चार्ट टाइप, अगर चार्ट टाइप चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। ओके करा तो ये जाएगा 2 का, ठीक है। यहाँ से इसको एज अ किसी के नाम से भी सेव कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट डाटा जाएगा, स्विच रो एंड कॉलम करना, तो यहाँ से बताएगा वैलिडेशन फिल्टर, मतलब जो भी सारी चीज़ें अपन उसमें अपन ने सिलेक्ट करी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगा। इस पर क्लिक करा, सब नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। मूव चार्ट करोगे तो 2 ऑप्शन होते हैं, अगर नई शीट में चाहिए तो नई शीट में, और ऑब्जेक्ट में मतलब इसी शीट में चाहिए तो इसी शीट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी इसका थोड़ा सा लेआउट होता है, ये सब मैं बाद में बताऊंगी। तो समझ आया कि 2D कॉलम कैसे लाते हैं। लैंडस्केप, पेज लेआउट पे जाना, ओरिएंटेशन पे जाना। ये वर्ड में अपन ने करा था पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पेज ऐसे में हो जाता है और पोर्ट्रेट करो तो पेज ऐसे में हो जाते हैं। एडजस्ट टू 80% करने के लिए व्यू पे गए, ठीक है। यहाँ से जूम पे जाना और यहाँ पे लिखना 80%, एंटर करना, तो 80% एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वापस नॉर्मल करना है, तो या तो फिर यहाँ से 100 लिखो या तो फिर डायरेक्टली यहाँ से 100 कर दो, इंसर्ट कर दो, या फिर यहाँ से डायरेक्टली 100 हो जाएगा। सेंटर ऑन पेज भी 100% की तरह ही होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट रो एंड कॉलम हेडिंग, पहले तुम इतना करो, उसके बाद मैं यहाँ से बताऊंगी। ये सेंटर करते हैं, ये रहता है सेंटर ऑन पेज, ठीक है। फिर आता है प्रिंट रो एंड कॉलम हेडिंग, इसके लिए अपन जाएंगे इंसर्ट पे, पेज लेआउट पे, प्रिंट टाइटल, ठीक है। सबसे पहले अपन प्रिंट एरिया सिलेक्ट करेंगे, कितना प्रिंट करना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। कितना सिलेक्ट किया, यहाँ से गए, यहाँ से प्रिंट एंड रो एंड कॉलम हेडिंग दिख रहा है, इसको टिक करेंगे। अब यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पे देखेंगे अपन, ठीक है। अब जैसे ऊपर के रो भी आ रहे हैं और नीचे कॉलम भी आ रहे हैं, ठीक है। ये रहता है प्रिंट रो एंड कॉलम हेडिंग, मतलब ऊपर के भी कॉलम आएंगे, ये साइड पे जाएंगे। नीचे से कट जा रहा है ना, क्या? नीचे से तो कट जा रहा है। हाँ, वो अपन जैसे शो मार्जिन करे, ठीक है। यहाँ से अपन सेट कर सकते हैं कितना अपन को लाना है, और आ गया। ये नीचे किया और ऐड होते आएगा, ऊपर करेंगे। आ गया 96 तक। अब इसके नीचे तक नहीं आया क्योंकि जगह नहीं होनी चाहिए, मतलब ला सकते हैं एडजस्ट करके थोड़ा बहुत, बाकी तो नहीं आया। क्लोज प्रिंट एरिया कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे जो लाइन बता रहा है, ये पेज ब्रेक लग गया है, मतलब जो इसके बाहर जाता है ना, लाइन के बाहर, वो प्रिंट नहीं होता है, प्रिंट नहीं होता। पेज ऑर्डर अपन प्रिंट और इस पर आ जाएगा। यहाँ से पेज जो ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। डाउन देन ओवर आ जाएगा और ओवर देन डाउन आ जाएगा प्रिंट एरिया में, प्रिंट में निकल जाता है। और प्रिंट ब्लैक एंड वाइट, ये भी यहाँ से गए, ये रहा ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। प्रिंट ब्लैक एंड वाइट में निकालना है तो फ्रीज रो एंड कॉलम, यहाँ से फ्रीज पे गए, टॉप रो जो थी सिलेक्टेड वो फ्रीज हो गई।
पेज लेआउट व्यू, ये रहता है व्यू पे ही आएगा, ठीक है। व्यू पे पेज लेआउट व्यू करेंगे, प्रिंट व्यू जैसा हो जाएगा। ये इसमें इतने आ रहे हैं, बाकी इतना आ रहा है 96 तक, बाकी दूसरे पेज में प्रिंट होगा। ये अलग अलग कॉलम डिवाइड हो जाते हैं। फिर इसको नॉर्मल कर देंगे। फिर ऑफिस कलेक्शन, इनसेट पे गए, क्लिप आर्ट पे गए, ऑर्गेनाइज क्लिप पे गए, यहाँ से ऑफिस कलेक्शन पे डबल टैप किया, यहाँ से सारे कार्टून कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। जो भी चाहिए इसको लाना हो, जैसे यहाँ से ड्रैग करेंगे, बाहर लेके आ जाएंगे, ठीक है। लाइन कलर, जैसे बॉर्डर पे गए, ठीक है। लाइन कलर, अब जो भी जैसे लाइन कलर देना हो जैसे इसको लाइन कलर देना हो, इसको इस पर टाइप किया, ये लाइन हो गया, कलर हो गया। इसको करना हो, इसको हो जाएगा, इसको करना हो मतलब जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ होते जाएगा। हाँ, पूरा सिलेक्ट करेंगे, पूरा हो जाएगा। डबल अंडरलाइन तो यहीं से आता है। पेस्ट फॉर्मूला, आ रहा है 1 मिनट। यहाँ से कॉपी करते एग्जाम्पल में, ठीक है। यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे गया, फॉर्मूला खोला और ओके कर दिया। यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। बता रहा था पेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया अपन, यहाँ पे 0 अमाउंट आ रहा है। अब इन 2 कॉलम में जो भी अपन ऑटोमेटिक डालेंगे ऐड करके यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे डाल दिया, ऐड करके बता दिया। ये होता है पेस्ट फॉर्मूला, यानी अपन इस पे जो फॉर्मूला लगा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक लग गया है। बस अपन को यहाँ पे नंबर लिखना है, ठीक है। अपन कोई सा भी फॉर्मूला पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट होता है रिमूव फॉर्मूला। इस पे फॉर्मूला लगा है, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ दिख रहा है, इसको कॉपी करेंगे। अब अपन को फॉर्मूला हटाना है, यहाँ से जाएंगे पेस्ट स्पेशल में, वैल्यूज में ऑन कर देंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे ये आ गया एज इट इज। यहाँ से फॉर्मूला दिख रहा है यहीं पे, ये गायब हो गया। ये होता है रिमूव फॉर्मूला। अब इतना कर लो।